Oh, that's good. Yeah, just कॉलेज के एक यंग लड़के की मुलाकात एक पॉर्न स्टार लड़की के साथ होती है। इस मुलाकात के बाद इस लड़के की लाइफ में क्या कुछ होता है, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स अपने गुजरे हुए वक्त को याद कर रहे होते हैं, जिनमें से कुछ सॉकर प्लेयर्स अपने गोल्स को और कुछ लड़कियों के साथ गुजारे हुए हसीन लम्हात को। इसके बाद हम एक मैथ्यू नाम के लड़के को देखते हैं। उसे लगता था कि उसने अपनी लाइफ में आज तक कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं किया, इसी वजह से वो काफी उदास बैठा होता है। अगले दिन मैथ्यू अपने कॉलेज में अनाउंस कर रहा होता है कि हमने एक गरीब लड़के के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं और अब वो लड़का भी हमारे साथ इस कॉलेज में स्टडी कर पाएगा। इसके बाद वो कचरा फेंकने के लिए बाहर जाता है और तभी वहाँ पर उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जो कि अपनी कार से निकलकर अपने घर जा रही थी। इस लड़की का नाम डैनियल होता है और मैथ्यू के तो उस लड़की को देखते ही होश उड़ गए थे। फिर घर आकर मैथ्यू अपने दोस्त एलाई को कॉल करता है और उसे डैनियल के बारे में बताने लगता है। तभी उसकी नजर सामने वाली खिड़की पर पड़ती है, जहाँ पर डैनियल अपने कपड़े चेंज कर रही थी। इसी दौरान डैनियल की नजर भी मैथ्यू पर पड़ती है, जो कि उससे मुसलसल देख रहा था। अब जैसे ही डैनियल उसकी तरफ देखती है तो मैथ्यू घबरा कर नीचे झुक जाता है और फिर थोड़ी ही देर में वो डैनियल को अपने घर की तरफ आते हुए देखता है। उससे लग रहा था कि डैनियल उसकी कंप्लेन करने के लिए आ रही है। इसके बाद मैथ्यू को उसके पेरेंट्स बुलाते हैं। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं कि डैनियल अपनी आंटी के घर कुछ दिन रहने के लिए आई है, वो घर पर अकेली है और बोर हो रही है। तुम ऐसा करो कि इसको अपने साथ बाहर ले जाओ और घुमा लाओ। इसके बाद हम डैनियल और मैथ्यू को एक साथ गाड़ी में जाता हुआ देखते हैं। रास्ते में अचानक उसे डैनियल एक साइड पे गाड़ी रोकने के लिए कहती है। गाड़ी रोकने के बाद डैनियल उसे कहती है, तुमने मुझे बिना कपड़ों के देखा था और अब यहाँ पर तुम्हें भी अपने कपड़े उतारने होंगे। मैथ्यू उसे कहता है कि मैं किसी भी सूरत ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, जिसके बाद डैनियल उसे कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कंप्लेन कर दूंगी। अब ये सुनकर मैथ्यू उसकी बात मान जाता है। इसके बाद हम मैथ्यू को बिना कपड़ों के रोड के ऊपर देखते हैं। डैनियल उसे कहती है, अपना अंडरवेयर भी उतार दो। अब जैसे ही मैथ्यू अपना अंडरवेयर उतारता है तो डैनियल उसे वहां से लेकर भाग जाती है। इसके बाद हम मैथ्यू को खुद को एक टायर ट्यूब से कवर करते हुए घर की तरफ जाते हुए देखते हैं। तभी डैनियल फिर से उसके पास आती है और उसे गाड़ी में बिठा लेती है। अगले दिन ये दोनों होटल पे बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी डैनियल को पता चलता है कि मैथ्यू ने कुछ भी अपनी लाइफ पे इंटरेस्टिंग नहीं किया। वो वहाँ उससे पूछती है कि तुम्हें किस तरह की गर्लफ्रेंड चाहिए। तो जैसे जैसे मैथ्यू उसे बताता है वैसे वैसे ही डैनियल एक लड़की का स्केच बनाती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से घर आ जाते हैं। मैथ्यू कॉलेज में क्लास ले रहा होता है। तभी वहाँ पे डैनियल आ जाती है और उसे इशारा करते हुए बाहर आने को कहती है। मैथ्यू क्लास छोड़ता है और डैनियल के साथ चला जाता है। फिर रात में मैथ्यू डैनियल को अपने फ्रेंड्स जॉन और एलाई के साथ मिलवाता है। डैनियल को देखने के बाद उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई थी। इसके बाद वो इन तीनों को लेकर एक पार्टी में जाती है, जहाँ पर सभी लोग डैनियल को इन तीनों के साथ देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। फिर कुछ देर बाद एक ग्रे नामी लड़का डैनियल के पास आता है और वो दोनों हंसते हुए एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। ये देखकर मैथ्यू को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। अब मैथ्यू जल्दी से डैनियल के पास जाता है और उसे किस करने लगता है। डैनियल को भी मैथ्यू का किस करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए दोनों ही काफी देर तक एक दूसरे के ख्यालों में खोए रहते हैं। अगले दिन कॉलेज में मैथ्यू का फ्रेंड एलाई उसे एक वीडियो दिखाता है। इस वीडियो को देखने के बाद मैथ्यू को पता चल जाता है कि डैनियल एक पॉर्न स्टार है। ये जानकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। मैथ्यू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो एलाई को कहता है, यार मैं उससे प्यार करता हूँ, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। अब एलाई उससे कहता है कि तुम्हें डैनियल को अपने साथ एक होटल रूम में ले जाना चाहिए और वहां जाकर तुम्हें वो सब करना चाहिए जो तुमने आज तक नहीं किया। फिर उसी रात मैथ्यू डैनियल को अपने साथ एक होटल रूम में लेकर जाता है। वहां पहुंचकर डैनियल ये बात समझ चुकी थी कि मैथ्यू उसे यहाँ क्यों लेकर आया है, इसीलिए वो अपने कपड़े उतारने लगती है। ये देखकर मैथ्यू उसे कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जिस पर डैनियल उसे कहती है, तुम यही तो चाहते हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी वीडियो किसी ने दिखाई, जिसे देखने के बाद तुम्हें लगा कि मैं एक पॉर्न स्टार हूँ और तुम्हारे साथ किसी भी चीप होटल में कोई भी चीप हरकत कर लूंगी। इसके बाद डैनियल होटल से निकलती है और गुस्से में वहां से जाने
लगती है। मैथ्यू भागता हुआ उसके पीछे आता है और उसे कहता है कि तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर डैनियल उसे कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें ये सब कुछ पता चले। जिस प्यार के साथ तुम मुझे देखते थे मुझे ये सब कुछ अच्छा लगता था। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि मैथ्यू अपने कॉलेज में काफी उदास रहने लगा था और फिर एक दिन वो डैनियल से माफी मांगने के लिए उसके घर पर चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वहाँ वो एक कैली नाम के शख्स को देखता है, जिसे वहाँ पर देखकर मैथ्यू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो दोनों मैथ्यू को अपने साथ लेकर एक क्लब में जाते हैं और वहाँ पहुंचकर मैथ्यू को पता चलता है कि कैली एक प्रोड्यूसर है जो कि एडल्ट मूवीज बनाता है। नेक्स्ट डे हम कैली को मैथ्यू के कॉलेज में देखते हैं और वहाँ पर वो कुछ लड़कियों के साथ खड़ा होकर बातें कर रहा होता है। इसके बाद मैथ्यू कैली को अपने साथ लेकर बैंक जाता है। वहाँ पर मैथ्यू को उस गरीब स्टूडेंट और $25,000 के बारे में पता चलता है। मैथ्यू वहाँ पर बैंक रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि कैली उसका स्टूडेंट एडवाइजर है। बैंक में बैठी मिडिल एज लेडी काफी खूबसूरत होती है और कैली उसके साथ वहाँ पर फ्लर्ट करने लगता है। अगले दिन मैथ्यू देखता है कि डैनियल कैली के साथ बैठकर वहाँ से जा रही है। वो उसके पास जाता है और उसे यहीं पर रुकने के लिए कहता है। वो मैथ्यू को कहती है कि वो ही मेरी रियल लाइफ है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये सुनकर मैथ्यू बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। शाम को वो अपने फ्रेंड्स के साथ होटल में बैठा होता है, तभी उसे डैनियल के पास जाने का आइडिया आता है। फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक क्लब में जाता है जहाँ पर पॉर्न स्टार लेडीज का शो चल रहा था और डैनियल स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। वहाँ पर मैथ्यू डैनियल को कहता है तुम ये लाइफ हमेशा के लिए छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ, लेकिन डैनियल उसे कोई जवाब नहीं देती और खामोशी से वहाँ से चली जाती है। कैली ने ये सब सुन लिया था। वो मैथ्यू को एक साइड पर लेकर जाता है और उसे धमकाने लगता है कि तुम डैनियल से दूर रहो। वो उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से अगर मेरे बिजनेस में लॉस हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन मैथ्यू कैली के धमकाने के बावजूद बिल्कुल नहीं डरता और डैनियल के पास जाकर वही स्केच निकाल कर उसे दिखाता है जो डैनियल ने होटल में उसके लिए बनाया था। वो उसे कहता है कि तुम इस स्केच वाली लड़की से बहुत बेहतर हो। ये सुनकर डैनियल के दिल में भी मैथ्यू के लिए फीलिंग्स जागने लगती है। अगले दिन हम देखते हैं कि डैनियल मैथ्यू से मिलने के लिए उसके पास आती है। इसके बाद जब मैथ्यू अपनी क्लास ले रहा होता है तभी कैली वहाँ पर आ जाता है और उसे घसीट कर अपने साथ ले जाता है। रास्ते में वो उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे $15,000 का नुकसान हुआ। ये कहने के बाद वो गाड़ी में ही मैथ्यू को अच्छा खासा पीटता है। इसके बाद वो उसे एक टैबलेट खिलाता है और उसे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि डैनियल वो सब छोड़कर तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। वो उसे कहता है कि तुम्हें एक प्रोड्यूसर के घर से एक अवार्ड ट्रॉफी चुरानी होगी क्योंकि वो उसने मेरा आइडिया चोरी करके हासिल की थी। मैथ्यू डैनियल से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था, इसलिए वो कैली की ये बात मान जाता है। मैथ्यू जब चोरी करने के लिए उस प्रोड्यूसर के घर जाता है तो कैली पुलिस को फोन करके उसकी चोरी की इंफॉर्मेशन दे देता है। पुलिस अब मैथ्यू को पकड़ने के लिए वहाँ पर जाती है, लेकिन मैथ्यू वहाँ से किसी तरह बच निकलता है। जिसके बाद वो अपने फ्रेंड्स को कॉल करके अपने पास बुला लेता है। डैनियल भी वहाँ पर आ जाती है। मैथ्यू उन सब के साथ बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। ये देखकर डैनियल समझ जाती है कि कैली ने उसे ड्रग पिल दी है। आज मैथ्यू के कॉलेज में स्कॉलरशिप डिनर था, इसके लिए डैनियल मैथ्यू को अपने साथ लेकर डिनर पर चली जाती है। वहाँ पर मौजूद लोग इन दोनों को एक साथ देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। ड्रग पिल के असर की वजह से वहाँ पर भी मैथ्यू बहुत अजीब तरह की हरकतें करता है और ये सब देखकर डैनियल भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। इसके बाद मैथ्यू की स्पीच करने की बारी आती है और मैथ्यू वहाँ पर अपनी असल स्पीच को छोड़कर अपने और डैनियल के बारे में बातें करने लगता है। लोग मैथ्यू की बातों को काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ये स्पीच कंपटीशन मैथ्यू हार जाता है। अगले दिन वो बैंक में $25,000 निकलवाने के लिए जाता है और वहाँ पर बैठी हुई लेडी उसे बताती है कि वो पैसे तो आपके एडवाइजर पहले ही लेकर जा चुके हैं। क्योंकि वो पैसे चैरिटी के थे, इसलिए वो लेडी उसे कहती है अगर 2 दिन में तुमने पैसे बैंक में वापस नहीं जमा करवाए तो मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। मैथ्यू काफी ज्यादा अपसेट हो चुका था। उसे इतनी ज्यादा टेंशन में देखकर डैनियल को एक आइडिया आता है। वो उसे कहती है कि वो लोग एक एडल्ट वीडियो शूट करेंगे जिसमें डैनियल की फ्रेंड्स मैथ्यू की हेल्प करेंगी और फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि एलाई उनकी मूवी का डायरेक्टर होगा और जॉन उनका एक्टर होगा। इसके बाद डैनियल उसे एक योगो नाम के शख्स के पास लेकर जाती है।
मैथ्यू उसे कहता है कि मुझे एक एडल्ट वीडियो शूट करने के लिए $25,000 चाहिए और वो इन्हें ये पैसे दे देता है। इन्होंने कॉलेज में ही अपनी वीडियो शूट करने का प्लान बनाया था, इसीलिए वो सब अब कॉलेज में पहुंच जाते हैं। मैथ्यू उसके कुछ और फ्रेंड्स को भी अपने साथ ले लेता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे पता चलता है कि उसके दोस्त परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन एक्ट्रेसेस को देखकर उनकी हालत पहले ही काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब ये देखकर मैथ्यू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और जॉन अकेला ही उन सभी के साथ वीडियो शूट करता है। फिर सबके चले जाने के बाद मैथ्यू और डैनियल कार में ही एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे। अगली सुबह जब मैथ्यू अपने घर जा रहा होता है तभी एलाय उसे कॉल करके बताता है कि किसी ने उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग चुरा ली है और मैथ्यू जो ही अपने घर के अंदर एंटर होता है तो देखता है कि कैली और कॉलेज के प्रिंसिपल वहां पर आए हुए हैं। इसके बाद कैली मैथ्यू को एक साइड पर लेकर जाता है और उसे कहता है कि मुझे इस वीडियो का आधा प्रॉफिट चाहिए, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ये वीडियो टेप दिखा दूंगा। लेकिन मैथ्यू उसे कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है कर लो। इसके बाद कैली मैथ्यू के पेरेंट्स के सामने वो वीडियो टेप प्ले कर देता है। वो लोग जब ये वीडियो देखते हैं तो इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो जस्ट एक सेक्स एजुकेशनल वीडियो थी। मैथ्यू के पेरेंट्स और प्रिंसिपल को उसका ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। मूवी के एंड पर हम देखते हैं कि मैथ्यू की वो वीडियो इतनी वायरल हो जाती है कि वो और उसके फ्रेंड्स इस वीडियो से बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। इसके बाद डैनियल भी उस बुरी फील्ड को छोड़ देती है और फिर ये दोनों शादी करके एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।